अपना में स्वागत है। मैं जय सिंह, कैमरामैन सूर्य निषाद के साथ। अभी हम लोग शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज में मौजूद है और यहाँ देख रहे हैं 3 दिन का स्काउट गाइड यहाँ पे लगाया जा रहा है, जो कि बच्चों द्वारा बहुत ही अच्छा यहाँ पे कैंप लगाया गया है। तो हमारे सामने प्रबंधक सर, प्रिंसिपल सर और बहुत सारे टीचर्स भी हैं। तो मैं अभी प्रिंसिपल सर से बात करना चाहूँ। अभी हम लोग गोरखपुर के तुर्रा बाजार शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज में मौजूद है। हमारे सामने प्रबंधक सर हैं। यहाँ पे 3 दिवसीय स्काउट गाइड का प्रशिक्षण चल रहा था। सर, अपना परिचय देते हुए बताएं, ये जो 3 दिवसीय स्काउट गाइड चल रहा था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सर, ये बच्चों को स्काउट गाइड का ट्रेनिंग दिया जाता है इसलिए क्योंकि वह जीवन में अनुशासन सीख सके और आगे बढ़ सके। इसका मेन उद्देश्य होता है, इसका 5 चरण होता है। 5 चरण में 3 चरण स्कूल देता है। चौथा चरण होता है राज्यपाल पुरस्कार। 5वां होता है राष्ट्रपति पुरस्कार। राष्ट्रपति पुरस्कार पाने के बाद बच्चे डायरेक्ट इनकी नौकरी वो रेलवे में मिल जाती है। तो सर, ये कॉलेज पहले बताइए कितने सालों से चल रहा है और कितनी कठिनाइयों से आप इस मुकाम को हासिल किए हैं? ये कॉलेज 1999 में इसकी नींव रखी गई थी। वो नींव 3 पेड़ के नीचे से रखी गई थी और उसको बड़ी संघर्षों के बाद आज यहाँ तक इसको लाया गया। ये विद्यालय शुरुआत में कक्षा 1 से 5वीं तक चलता था और आज के डेट में इसकी मान्यता प्लेवे से लगा इंटर तक की है। और ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में चलता है। कक्षा 6 से 12 तक हिंदी मीडियम भी है और कक्षा 1 से लगाए कक्षा 12 तक हिंदी मीडियम, मतलब उसमें साइंस, आर्ट, कॉमर्स तीनों चला जाता है। मतलब कहा जाए तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों संचालित है। और सबसे बड़ी बात है, ये विद्यालय कंपटीशन बेस पे आधारित है। यहाँ पे हम लोग साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन की भी तैयारी कराते हैं ताकि बच्चे जो है उनको आगे चल करके जॉब आसानी से मिल सके। तो यहाँ से लगभग हर साल 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे हर साल नियर अबाउट 5-6 बच्चे हो जाते हैं। यूपीपी में हो जाते हैं, आर्मी में हो जाते हैं, कोई जेई हो जाता है। और हम लोग इसमें प्रशासनिक अधिकारियों की भी तैयारी करा रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में यहाँ से प्रशासनिक अधिकारी भी पैदा हों। सर, ये स्कूल का नाम भगत सिंह ही क्यों रखा गया? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि अमर शहीद के नाम पे हमको चलाना था। तो हमारे अमर शहीद शहीद भगत सिंह का नाम, एक कमेटी थी, उसी कमेटी ने निर्णय लिया कि शहीद भगत सिंह के नाम से ही विद्यालय रखा जाए। वो हमारे बीच में हमारे प्रधान जी हैं, मेन प्रस्ताव इन्हीं का था। चलिए उनसे भी बात कर। हाँ सर, बताएं इस नाम रखने का मुख्य उद्देश्य और आप अपना परिचय पहले बताएं। मैं राघव प्रसाद चौरसिया, प्रधान ग्राम जंगल मदीशा और तुरा बाजार। मैं इस विद्यालय से बहुत पहले से जुड़ा हूँ। विद्यालय को मैं अपने परिवार की तरफ से मानता हूँ। जैसा कि आपको बताया गया कि विगत 25 सालों से चल रहा है। इसकी शुरुआती दौर तो बहुत ही कठिनाई भरा रहा है, लेकिन हमारे अध्यापक और प्रिंसिपल महोदय, प्रबंधक महोदय के काफ़ी हद तक प्रयास से जो है ये काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच गया है। आज 50 बच्चों से लेकर के समझिए इसमें 1200-1300 बच्चे लगभग हो गए हैं। 1300 एबव हैं, प्लस 1300 बच्चे हो गए हैं विद्यालय में। और पहले तो जैसा कि प्रबंधक महोदय ने बताया कि हम 1 से 5th तक ही चलाते थे। अब ये इंटर कॉलेज है, इंटर तक के बच्चे इसमें अध्ययन करते हैं। शिक्षा का कार्यक्रम चलता है और बहुत ही अच्छे से यहाँ विद्यालय में जो है कंपटीशन में भी बच्चे आते हैं और यहाँ से निकलने वाले बच्चे कई जगह अच्छे सर्विस में एंगेज भी हो गए हैं। मतलब अच्छी मेहनत करते हैं, कहने का मतलब इसलिए बच्चे सफलता जरूर प्राप्त करते हैं। और आज शुभ दिन, ये माँ सरस्वती के पूजन के अवसर पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। बच्चों का स्काउट गाइड भी देखेंगे और उनको जो अच्छे नंबर से आएंगे उनको पुरस्कार भी दिया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। आज ही वो पुरस्कृत किया जाएगा। जी हाँ, थैंक यू सर। अभी हम प्रिंसिपल मैम से भी बात करना चाहेंगे। मैम, आप बताएं इस स्कूल के मुख्य ऐसी चीज़ें बताएं जो हमारे जनता को जैसे कुछ अलग लगे। जैसे ऐसा क्या है इसमें कि जो पब्लिक और हमारे जो बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं वो अट्रैक्ट होकर इस कॉलेज में आए? व्यवस्था, कंपटीशन। जब व्यवस्था रहेगी तभी बच्चे आएंगे। व्यवस्था के साथ साथ अच्छे अध्यापक भी रहें तभी तो, क्या कहते हैं, जब अध्यापक रहेंगे तभी तो बच्चों को अच्छे से देख रेख करेंगे और पढ़ाई जब अच्छी होगी तो बच्चे आएंगे। मैम, आपका परिचय? मैं
क्या कहते हैं शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य साहमती चौहान। थैंक यू मैम, आप क्या बोलना चाहेंगे? इशरत सिद्दीकी, जिला संगठन कमिश्नर गाइड। ये बच्चों को बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाता है स्काउट गाइड के द्वारा। तो ये सब्जेक्ट हो गया है छोटे बच्चों से जो रहते हैं उनको कब कहते हैं प्राइमरी के, और लड़कियों को बुलबुल कहते हैं। वही बच्चे जब ये इंटर कॉलेज में जाते हैं तो लड़कों को स्काउट और लड़कियों को गाइड कहते हैं। वही बच्चे जब डिग्री कॉलेज में जाते हैं तो लड़कों को रोवर्स और लड़कियों को रेंजर्स कहते हैं। इनके टीचर भी अलग अलग होते हैं और ये जो है इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। खेल खेल में सारी इनकी जो है एक्टिविटीज़ कराई जाती है, गेम कराए जाते हैं, ताली बजवाई जाती है, और इनका बच्चों का लॉर्ड बेनेट पावेल के 6 व्यायाम बच्चों को कराया जाता है, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सभी अंतर शक्तियों का विकास होता है इससे बच्चों का। अब बच्चों जो एकदम फुर्तीले हो जाते हैं, मैं इस वक्त हम 65 साल के हैं, लेकिन रिटायर होने के बाद भी उतना ही तेज चलेंगे जितना आप चलेंगे। तो इससे हमारा अपने शरीर के लिए भी स्वस्थ होते हैं लोग। तो स्काउट का ये सब्जेक्ट भी हो गया है। एलटी ये बीएड मंडल में अकेले एलटी गाइड है, और पूरे ज़िले के हम संगठन कमिश्नर भी हैं। तो पूरे ज़िले के अपने ऑफिस को देखते देखते हमारे मुखाई जी जो हैं श्री राम जन्म सिंह, और स्काउट कमिश्नर दिनेश मणि त्रिपाठी जी, और विनीता सिंह गाइड कमिश्नर, सभी हमारे अधिकारी पदाधिकारी यही चाहते हैं बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग हो सके, बच्चे स्वस्थ रह सकें, और बच्चों का एंजॉय भी होता है इसमें। खेल खेल में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का एंजॉय भी कराया जाता है, और जिससे बच्चे ये आज जो है इनका प्रथम सोपान का था, और कुछ बच्चे द्वितीय सोपान के। प्रथम सोपान में प्रार्थना, झंडा गीत, नियम, प्रतिज्ञा, सिद्धांत, इसका वो वर्दी, सारी चीज़ की इतिहास के बारे में जानकारी देने के बाद पहले दिन झंडा होता है, फिर दूसरे दिन इनको प्रथम सोपान की जानकारी दी जाती है। गांठें, टोली विधि, क्या क्या टोली विधि में कैसे उनके कितने लोग रहेंगे, क्या करेंगे। टोली विधि के माध्यम से बच्चों का ये जो है काम करने में सुचारू रूप से सही ढंग से काम करते हैं बच्चे। तो एक साथ मिलजुल कर रहने का सहयोग की भावना आती है। तो ये बच्चों का द्वितीय सोपान के भी बच्चे हमारे हैं, तृतीय सोपान दोनों ये चल रहा था यहाँ पे। कई सालों से यहाँ ट्रेनिंग चलती है, बच्चे बहुत आगे जाते हैं। इस साल तृतीय सोपान भी बच्चों का यहीं पर होगा, और बच्चे राज्य पुरस्कार और राष्ट्रपति अवार्ड भी यहाँ के पाएंगे। और बच्चों का जो है ये आज इनका समापन था। आज बच्चे रैली भी निकाले हुए थे। ये सब जगह गांव-गांव में जाके उधर से प्रचार प्रसार करते हैं। फिर वहाँ से आने के बाद बच्चे आज यहाँ पूजा भी हुआ है, तो पूजा भी सारे बच्चे किए हैं। उसके बाद ये अपना निकले यहाँ से मार्च पास के ये रूट मार्च के लिए। फिर बच्चे देखिए सारे बच्चे लगे हुए हैं, टेंट बना रहे हैं, कुछ बच्चे भोजन बना रहे हैं। उसके बाद सांस्कृतिक कैंपफायर गीत होगा, और कैंपफायर गीत में बच्चे प्रोग्राम करेंगे। चारों दिशाओं से दूत आएंगे, और ये सारे जो मुखतित आएंगे उनका भी स्वागत कॉलेज की तरफ से होगा, स्टाफ का होगा, और बच्चों का भी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको भी सम्मानित किया जाएगा। तो यहाँ पे सर बहुत ही बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हमारी प्रधानाचार्य मैडम, हमारे प्रबंधक सर, हमारे अवधेश सिंह सर जो हैं वो तो पूरे दिन बच्चों ही के बारे में सोचते रहते हैं। ट्रेनिंग के लिए ना जाने कब से लगी, हम लोग की टाइम नहीं रहता। आज ख़त्म हुआ, कल से हमारा चंद्रकांति रमौती में बीएड की ट्रेनिंग है। तो जब सभी का सहयोग होता तब बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। जब स्कूल ही दबा देगा तो बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन यहाँ पर बहुत ही बच्चे आगे जा रहे हैं, खेल कूद हर चीज़ में। तो यहाँ पर हम अपनी मैडम, प्रबंधक सर, और यहाँ पे हमारे जो बड़े भाई हैं, हम यहाँ के प्रधान जी, उनका भी हम एक बार फिर यहाँ इस कैंप में आने के लिए उनका भी स्वागत संस्था की तरफ से स्वागत वंदन सभी का करते हुए अपनी बाड़ी को यहीं से। इशरत सिद्दीकी हमारा नाम है, डीओसी गाइड। 15 साल से डीओसी हम यहाँ पर। थैंक यू मैम। तो अभी आप लोगों ने देखा कॉलेज की तरफ से 3 दिवसीय यहाँ पे स्काउट गाइड लगाया गया था, जो कि प्रबंधक सर, प्रिंसिपल सर और ये मैम से भी बात हुआ है, और बच्चों के बारे में यहाँ पे अलग अलग तरीके से यहाँ पे खेल कूद और अन्य तरीक़ों से यहाँ पे कार्यक्रम करवाया जाता है। हमारे सामने इस कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल भी सामने। मैम अपना परिचय देते हुए बताएं। ये जो मेरा नाम अनीता विश्वकर्मा है, मैं बीए बीएड हूँ। मैं यहाँ के प्राइमरी संस्था के जितने बच्चे हैं उनकी देखभाल के लिए रखी गई हूँ, और यहाँ की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही है हमारे प्रधानाचार्य जी का कि सारे बच्चे सर्वांगीण विकास हो, उनके विकास में कहीं से कोई कमी ना हो। इसलिए वो हर तरह के योगा, स्काउट गाइड, ये एनसीसी सारे चीज़ों पे पूरा अपना ध्यान बना के रखते हैं, और 300-350 के
अपर ही बच्चे हमारे प्राइमरी में हैं। मैम आज बहुत अच्छा दिन है, बसंत पंचमी है। हाँ, इस पे सर। हमारी जनता को आप क्या बोलना चाहेंगे? हम बसंत पंचमी में यही बोलना चाहते हैं कि माँ सरस्वती हमारे विद्यालय को ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे जहाँ तक हो सके अग्रसर करती रहें। मैं अपना परिचय मेरा नाम साधना यादव है, मैं यहाँ हिंदी पढ़ाती हूँ इंटर तक। मुझे ये विद्यालय बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे उन बच्चों पे भी ध्यान दिया जाता है जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती है, और सर सबसे ज़्यादा ध्यान उन्हीं बच्चों पे देते हैं। ना तो फीस के लिए कोई इशू रहता है, बच्चों के ऊपर बर्डन नहीं दिया जाता है किसी चीज़ का। जैसा कि मैम ने बोला कि सर्वांगीण विकास, तो सारा क्षेत्र लेके बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। इसीलिए ये विद्यालय इतना तेज़ी से अग्रसर हो रहा है और इस क्षेत्र का सबसे बेस्ट विद्यालय बन गया है। कितने सालों से आप इस कॉलेज में हैं? मैम पिछले 2 साल सर, हम पिछले 2 साल से इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं। आपका कब शुरू हुआ? मेरा बीएड है, एमएड है। तो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जो 3 दिवसीय यहाँ पे स्काउट गाइड का प्रशिक्षण चला था। तो सर आप अपना परिचय देते हुए बताएं, जो बच्चों को आपने ट्रेनिंग दिया 3 दिन, उसमें आपको इन बच्चों से क्या सीखने को मिला और आपने बच्चों को क्या सिखाया? मेरा नाम राम गोविंद चौहान है। मैं 3 दिन का से ट्रेनिंग पीरियड में बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया। उन लोगों को प्राथमिक उपचार, कहीं पे कैंप लगाना और जाना, इसके बाद पीड़ितों के बचाव के लिए क्या करना है, कैसे बचाव करेंगे। गर्मियों के मौसम में बच्चों लोग कैंप लगा करके लोगों को पानी का व्यवस्था करते हैं। गर्मियों में बचाव में से कई प्यासे लोग को पानी पिलाते हैं, इसकी सीख दी जाती है। और टेंट लगा कर ऐसे उन लोग को बहुत सारी जानकारियाँ दी जाती है। सर आप यहाँ कितने सालों से इस फील्ड में हैं? मैं यहाँ पे 10 सालों से हूँ और मैं खुद यहाँ का स्टूडेंट रह चुका हूँ। अच्छा। मैं इस विद्यालय में पढ़ा हूँ और इस विद्यालय के बारे में क्या बताऊँ, इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे लगभग 50 बच्चे ऐसे होंगे जो निःशुल्क शिक्षा लेते हैं। गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए हमें बहुत अच्छी व्यवस्था किया गया। जो गरीब बच्चे हैं उनको लगभग यहाँ पे 50 से भी बच्चे होंगे जिनको निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और प्रोत्साहन किया जाता है। लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान यहाँ पे है कि वह एडमिशन लें, और कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ के मैम टीचर सब लोग समझते हैं, क्योंकि आप इसी बात से अंदाज़ा लगाइए मैं खुद यहाँ का स्टूडेंट हूँ और मुझे इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है जो मैं आज यहाँ तक आया हूँ। एक बात और पूछना चाहेंगे, जो अभी 3 दिवसीय यहाँ पे जो स्काउट गाइड चला है, इसके बाद बच्चों को और आगे अगर इस फील्ड में अगर कुछ करना हो तो उसके लिए क्या सपोर्ट मिलेगा आपका? ये अगर बच्चे तत्पर तैयार रहेंगे तो हम लोग इनको आगे, जैसे मैडम मेरी हैं, तृतीय सोपान के बाद हम लोग बीए में जाएंगे तो वहाँ से भी हम लोग रोवर रेंजर का जो होता है वहाँ पे लेकर जाएंगे। फिर अगर बच्चे सहयोग किए रैली में, जिला रैली, मंडल रैली, जो भी है सभी रैली में भाग लेंगे और हम कोशिश करेंगे इनको राष्ट्रपति अवार्ड तक लेकर जाए बच्चों को। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सामने अवधेश सर मौजूद हैं और इस कॉलेज के बारे में सर आप क्या बोलना बच्चे चाहेंगे? विकास कर रहे हैं, बच्चों को हम लोग सहयोग कर रहे हैं, बस यही है। थैंक यू सर।